नमस्कार बंधुओं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल हम सब लॉकडाउन में हैं, तो जो मेरे कवि बंधु हैं वो लॉकडाउन में रह करके अपनी सेवाएं दे रहे हैं। टेलीफोन के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा वो अपनी रचनाएं भेज रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं। मुझे भी मेरे कुछ साथियों ने कहा कि आप भी कोई ना कोई कोरोना के ऊपर कविता लिखो। मैंने कहा कि इस कोरोना से, इस बीमारी से अगर हम सब छूट जाएं, ये बीमारी भारत से चली जाए या विश्व से चली जाए, उसके बाद लिखेंगे। तो कहने लगे कि फिर उस लिखने का क्या फायदा, अभी लिखना जो है वो बिल्कुल उचित है। तो सरस्वती माँ की कृपा से मैंने भी एक कोरोना के ऊपर कविता लिखी है, जो कि आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। तो वो कविता है, उसका शीर्षक है कोरोना। आओ सुनाऊं मैं इस कोरोना की कहानी, क्या है इसके लाभ, क्या है इसकी हानि। आओ सुनाऊं मैं अपनी जवानी। आओ सुनाओ मैं इस कोरोना की कहानी, क्या है इसके लाभ, क्या है इसकी हानि। आओ सुनाओ मैं अपनी जवानी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना का अर्थ कोई रोड में ना जाए ये कह करके बताया। समय के ऊपर लॉकडाउन पूरे भारतवर्ष में लगाया। हम सबको मौत के मुंह में जाने से बचाया। पूरे परिवारों को इकट्ठा करके अपने घरों में बिठाया। 5 मिनट तक थालियां, घंटियां इत्यादि बजा करके, इकट्ठे रूप से पूरे भारतवर्ष ने बजा करके डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी, पुलिस और वॉलंटियर जी के प्रति पूरे राष्ट्र को कृतज्ञ बनाया, उनका हौसला बढ़ाया। जलंधर से हिमाचल की पहाड़ियों को दिखलाया, प्रकृति को प्रदूषण से बचाया, पक्षियों की चहचहाट को पूरे भारतवर्ष में सुनाया, पक्षियों और जंगली जानवरों को शिकारियों से बचाया। आज मां गंगा और मां यमुना लग रही हैं देखने को सुहानी। आओ सुनाऊं मैं इस कोरोना की कहानी, क्या है इसके लाभ, क्या है इसकी हानि। सुनाऊं अपनी जवानी। 2019 के अंतिम महीनों में इस कोरोना ने चीन के वुहान शहर में जन्म है पाया। जन्मते ही इसने लाखों के हिसाब से पहले तो चीनियों को खाया। चीन और WHO ने इसकी इंफॉर्मेशन को बहुत देरी से पूरे विश्व को बताया। इस वजह से कोरोना ने लाखों के हिसाब से इस विश्व के मानवों को अपना ग्रास बनाया। विकसित देशों को इसने कंगाल बनाया, पर हमारे अवतार स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री जी को एकदम इसके बारे में समझ आया। उन्होंने लॉकडाउन लगा करके कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक पूरे भारतवर्ष को इस बीमारी से बचाया और हर एक घर में पहुंचाई उन्होंने खाने पीने की सामग्री सुहानी। आओ सुनाओ मैं इस कोरोना की कहानी, क्या है इसके लाभ, क्या है इसकी हानि। सुनाऊं मैं आपको अपनी जवानी। कुछ देसी और विदेशी कट्टरपंथियों ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेशों का मजाक बनाया।
दिल्ली की विशेष मस्जिद में हजारों के हिसाब से इकट्ठे होकर के उन्होंने कोरोना को अपने पास बुलाया। परिणाम स्वरूप हजारों की संख्या में अपने अपने परिवार के और अपने रिश्तेदारों को उन्होंने जहन्नम में पहुंचाया। जो बाकी बचे, भारत सरकार ने आज उनको तिहाड़ जैसी जेलों में है पहुंचाया। ऐसी जबरदस्त खतरनाक की है उन लोगों ने हमारे साथ बेईमानी। आओ सुनाऊं मैं इस कोरोना की कहानी, क्या है इसके लाभ, क्या है इसकी हानि, सुनाऊं अपनी जवानी। अंत में एक प्रार्थना है उस परमपिता परमेश्वर से, अनादि अनंत से, क्योंकि प्रार्थना का जो महत्व है उसके बारे में महान विद्वानों ने कहा है कि जो आदमी कल्पना नहीं कर सकता, जो पूरा विश्व कल्पना नहीं कर सकता, उससे बड़ा काम प्रार्थना से होता है। और इसका उदाहरण है हमारे महात्मा गांधी जी, जो कि कहते थे कि मैं भोजन के सिवा रह सकता हूं, प्रार्थना के सिवा नहीं रह सकता। और आप सब जानते हैं कि विश्व में उनका क्या स्थान है। तो अब प्रार्थना ये है कि हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे वाहे गुरु, हे गॉड, हे खुदाया। हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे वाहे गुरु, हे गॉड, खुदाया, तू ही अब इस पूरे विश्व को इस भयंकर बीमारी से बचाएगा, क्योंकि तूने ही है ये आज तक संपूर्ण विश्व को बचाया। पूरा विश्व प्रभु तेरे आगे दो हाथ जोड़ करके तेरी शरण में है आया। हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे वाहे गुरु, हे गॉड, हे खुदाया, हे खुदाया, हे खुदाया। धन्यवाद।